तो किया जाए स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम इस चैप्टर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है जैसे कुछ गुड्स होते हैं उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उनमें डिफरेंसेस के बारे में देखेंगे, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पिछली वीडियोस आ गई, उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएंगे, उन्हें देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ गुड्स। तो आज हम पहले बात करेंगे कि गुड्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जो गुड्स होते हैं वो ओनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स, सेकंड कैपिटल गुड्स, थर्ड फाइनल गुड्स एंड फोर्थ इज इंटरमीडिएट गुड्स। तो पहले अगर हम पहला जो पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। तो जो कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो सारे गुड्स होते हैं इनमें इंक्लूड जो कि डायरेक्टली सेटिस्फाइड करते हैं ह्यूमन वांट्स को। These are those goods which are directly satisfied the human want is called consumption goods और consumer goods। तो वो सारे गुड्स जो कि डायरेक्टली सेटिस्फाई करें ह्यूमन वांट को वो कहलाते हैं कंज्यूमर गुड्स। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आइसक्रीम यूज बाय द हाउस होल्ड, जो भी हाउस होल्ड आइसक्रीम को यूज करेगा यानी आइसक्रीम को कंज्यूम करेगा वो क्या कहलाएगा, कंजम्पशन गुड्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आइसक्रीम कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड। सेकंड अगर हम गुड्स पे आते हैं तो सेकंड है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो कि एक प्रोड्यूसर यूज करता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। दीज आर ऑल दोज गुड्स विच आर द प्रोड्यूसर यूजेस फॉर देयर फर्दर प्रोडक्शन। अब जो भी प्रोड्यूसर है वो अपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए कोई और चीज प्रोड्यूस करेगा, उस चीज से वो क्या कहलाता है, कैपिटल गुड्स। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हार्वेस्टर एंड ट्रैक्टर यूज बाय द फार्मर। कोई फार्मर है जो हार्वेस्टर और ट्रैक्टर का यूज कर रहा है, तो ये किस चीज के एग्जांपल होंगे, कैपिटल गुड्स। क्योंकि वो हार्वेस्टर को क्या करेगा, उसमें लगाएगा अपने क्रॉप्स जो उगाई है उसमें लगाएगा और उससे क्या होगा, न्यू जो प्रोडक्शन होगा तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड्स कहलाएंगे। वो सारे जैसे हार्वेस्टर ट्रैक्टर्स ये सब होंगे वो कैपिटल गुड्स। थर्ड आते हैं तो थर्ड है फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार कर जाते हैं। दीज आर ऑल दोज गुड्स विच आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। अब जैसे कि अगर हम बात करें कोई अगर एग्जांपल की अगर हम इसमें बात देखें तो जैसे कि मिल्क यूज बाय हाउस होल्ड, तो ये क्या है, ये जो एग्जांपल होगा वो होगा फाइनल गुड्स। क्योंकि जो हाउस होल्ड है उसने क्या किया, डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, वो आउटसाइड द फाइनल प्रोडक्शन, कोई उसका फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है मिल्क का, तो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स। नेक्स्ट आते हैं हम जो फोर्थ गुड्स है वो है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार नहीं करते। जैसे कि अगर हम एक बार डिफाइन करते हैं, दीज आर ऑल दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। अब जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वुड यूज बाय द कारपेंटर। अब जो वुड है, लकड़ी है, उसको एक कारपेंटर यूज कर रहा है कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए, तो क्या है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इसलिए जो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे वो सारे गुड्स होंगे जो कि जिनका फाइनल कंजम्पशन नहीं कर सकते, मतलब उन्हें आगे जाके प्रोड्यूस करेंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं। एक बार चारों को फिर से देखते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स। एग्जांपल आइसक्रीम यूज बाय हाउस होल्ड, कंज्यूम बाय हाउस होल्ड। सेकंड कैपिटल गुड्स, ऑल दोज गुड्स विच आर यूजफुल, किस चीज में यूजफुल होते हैं वो सारे गुड्स कैपिटल गुड्स जो कि फर्दर प्रोडक्शन हो सके, जैसे कि ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर। थर्ड आते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर जाए, पार कर जाए, जैसे कि मिल्क यूज बाय हाउस होल्ड। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स वो सारे गुड्स है जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, जैसे कि वुड यूज बाय द कारपेंटर। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक पे। तो जो सेकंड टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में। तो जो पहला पॉइंट है कंजम्पशन गुड्स के लिए, इट लीड्स टू बी डायरेक्टली सेटिस्फाइड टू ह्यूमन वांट्स। ये जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो डायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है ह्यूमन वांट्स को, जबकि जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो डायरेक्टली सेटिस्फाइड नहीं करते। इट डज नॉट लीड टू बी डायरेक्ट सेटिस्फाइड द ह्यूमन वांट। ये जो कैपिटल गुड्स हैं वो डायरेक्टली सेटिस्फाइड नहीं करते। तो कंजम्पशन गुड्स, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने एक आइसक्रीम खाई तो डायरेक्टली जो सेटिस्फाइड होगा वो कौन होगा, गर्मी किसको नहीं लगेगी और मजा किसको आएगा, तो जो ह्यूमन है जिसने खाया उसको।
तो जो कंजम्पशन गुड्स है वो डायरेक्टली सेटिस्फाइड किसको करेगा, ह्यूमन वांट्स को। जो कैपिटल गुड्स है वो नहीं करते। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दीज गुड्स आर कंज्यूम बाय हाउस होल्ड व्हेन परचेसेस। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कंजम्पशन गुड्स होते हैं, वो कंज्यूमर के द्वारा क्या किए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं, एक हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं जब वो परचेस करता है। जबकि जो कैपिटल गुड्स हैं वो कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम नहीं की जाती, यानी कि हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम नहीं किए जाते, बट ये जो यूज किए जाते हैं एक प्रोड्यूसर के द्वारा, किसके लिए, एक फर्दर प्रोडक्शन, आने वाली कोई चीज बनाने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए जो हाउस कंजम्पशन गुड्स है, तो जैसे कि मिल्क अगर हम एग्जांपल लें, तो मिल्क क्या है, जो भी है वो जो ह्यूमन है वो खा लेगा तो उससे क्या होगा, उसको सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन जो कैपिटल गुड्स है उसको डायरेक्टली सेटिस्फाइड नहीं किया जाता, यानी कि वुड, इससे क्या होगा, फर्दर प्रोडक्शन होगा, कारपेंटर जो है उसको फर्दर प्रोड्यूस करता रहेगा। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन गुड्स में, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो क्या कहलाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जबकि जो कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर होता है वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हमने कैपिटल खरीदी है वो हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो आने वाले टाइम के लिए वो क्या हो गई, हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, तो इसलिए क्या कहलाता है कैपिटल गुड्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जबकि जो हम कंज्यूम कर लिया वो क्या था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हमने खरीदा उसे डायरेक्टली यूज कर लिया या उसका कंज्यूम कर लिया। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, यानी कि लास्ट पॉइंट पे। अगर कंजम्पशन गुड्स की बात करें, अगर हम कंजम्पशन गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जिस तरह मान लीजिए आइसक्रीम हो गया, मिल्क हो गया, हम इन टाइप्स के गुड्स का प्रोडक्शन अगर बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में वेलफेयर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो सोशल वेलफेयर है वो ज्यादा बढ़ जाएगा और इंक्रीज होगी क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जो लाइफ है, क्वालिटी है लाइफ की, वो बेटर हो जाएगी और इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें, अगर कैपिटल गुड्स का अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी पहला तो, और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो जीडीपी की बैकबोन होती है। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें तो जीडीपी पे इसका फर्क पड़ेगा और जीडीपी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जो एक इंसान बिना बैकबोन के कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो जीडीपी के बैकबोन होते हैं। तो हमें कैपिटल गुड्स को बढ़ावा देना है और इंक्रीज करना है। तो एक बार फिर से हम सारे पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहला, कंजम्पशन गुड्स की बात करेंगे, डायरेक्टली सेटिस्फाइड करते हैं ह्यूमन वांट को, लेकिन वो नहीं करते। सेकंड, जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो कंज्यूम किए जाते हैं हाउस होल्ड के द्वारा, लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम नहीं किए जाते। थर्ड, कंजम्पशन गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है, और कैपिटल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। लास्ट जो पॉइंट है कि अगर हम कंज्यूमर गुड्स पे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं कंज्यूमर गुड्स का, तो क्या होगा, वेलफेयर इंक्रीज होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स का अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा, जो इकोनॉमी की जीडीपी है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जो जीडीपी की बैकबोन होता है कैपिटल गुड्स। अब हम आते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब हम बात करेंगे जो डिफरेंसेस है, क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में। तो जैसा कि हमने देखा, इंटरमीडिएट गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो कि विद इन दी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, और फाइनल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो कि आउटसाइड दी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच आर विद इन दी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल गुड्स पे आते हैं, दीज आर दोज गुड्स विच आर आउटसाइड दी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये तो सबसे आसान पॉइंट था। इंटरमीडिएट गुड्स वो सारे गुड्स जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, और फाइनल गुड्स वो सारे गुड्स जो कि आउटसाइड दी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम बात करें, दीज गुड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन। लेकिन जो फाइनल गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं और आगे प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन फाइनल गुड्स में क्या है, दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इनको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं कर सकते, याद रखिएगा, क्योंकि क्या होते हैं, फाइनल यूजर के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज गुड्स आर रीसेल्ड फॉर प्रॉफिट। जो इंटरमीडिएट गुड्स है हम इनको रीसेल कर सकते हैं, रीसोल्ड कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन जो फाइनल गुड्स होते हैं उनको हम सोल्ड नहीं कर सकते, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। तो जैसा ही हमने देखा कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनको हम क्या कर सकते हैं,
सेल कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन जो फाइनल गुड्स है उनको सेल नहीं कर सकते। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट है वैल्यू इज येट टू बी एडेड इन दीज गुड्स। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनमें हम एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन जो फाइनल गुड्स होते हैं इनमें हम कोई एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड नहीं कर सकते प्रॉफिट कमाने के लिए। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ पॉइंट है जो भी एक्सपेंडिचर हम इंटरमीडिएट गुड्स पे हम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट। और फाइनल गुड्स पे जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्स्ट्रा जो भी मतलब खर्चा करते हैं फाइनल गुड्स पे, वो क्या कहलाते हैं, हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, यानी कि लास्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में, लेकिन जो फाइनल गुड्स होते हैं इनको इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम। तो याद रखिएगा जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो इंक्लूड नहीं होते एस्टिमेशन के टाइम में नेशनल इनकम, और जो फाइनल गुड्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे। तो हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि जो कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स हैं इनके टाइप्स के बारे में। ये ओनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ड्यूरेबल, सेकंड सेमी ड्यूरेबल, थर्ड सिंगल यूज और नॉन ड्यूरेबल, एंड फोर्थ इज सर्विसेज। तो जैसा कि हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट है वो है ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो कि सेवरल ईयर्स चलते हैं। अब अगर इसका एग्जांपल देंगे हम आपको तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। ये क्या है, कम से कम 5 से 10 साल तो चलते ही है, तो ये क्या है, सेवरल ईयर्स चलते हैं, इसलिए इनका नाम होगा ड्यूरेबल गुड्स के अंडर में आएंगे, ये ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। सेकंड अगर हम बात देखें तो सेकंड है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब सेमी ड्यूरेबल क्या होते हैं, सेमी ड्यूरेबल वो सारे गुड्स होते हैं जो कि या तो 1 साल चले या उससे कम के समय में, तो वो सारे सेमी ड्यूरेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम लें, जैसे कि हम यूज करते हैं क्लॉथ्स हो गए हमारे, ये सब क्या है, सेमी ड्यूरेबल, 1 साल से कम के टाइम में चलते हैं। क्रोकरी हो गया, ये सब किस चीज में आएंगे, जो कि 1 साल से कम तक चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो नेक्स्ट है सिंगल यूज और नॉन ड्यूरेबल। अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसा कि हम नाम से ही पता चल रहा होगा, सिंगल यूज, यानी कि जिनका एक बार यूज होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है वो है एलपीजी। हम जो घरों में एलपीजी यूज करते हैं, जो भी हम कुकिंग करने के लिए एलपीजी यूज करते हैं वो क्या है, सिंगल यूज है। पेट्रोल हो गया, गाड़ी में यूज करते हैं, ये सब क्या है, सिंगल यूज, यानी कि अब हम इनको एक बार यूज करके दूसरी बार यूज नहीं कर सकते। तो ये जो होंगे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, डीजल, ये सब किसमें आएंगे, सिंगल यूज और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब जो लास्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट है सर्विसेज। अब जैसा कि आपको सर्विसेज से नाम पता चल रहा होगा कि वो सारी चीजें, ये चीजें नहीं, ये नॉन मटेरियल गुड्स हैं, यानी कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम आपको दे सके या मतलब जिसको हम टच कर सके। ये क्या है, ओनली फीलिंग्स है ये सब। तो ये सब क्या है, नॉन मटेरियल गुड्स हैं, और ये डायरेक्टली सेटिस्फाइड करती है ह्यूमन वांट्स को। सिर्फ ये सेटिस्फाइड करती हैं, जैसे कि एग्जांपल में अगर हम आपको बताएं, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये सब किसके अंदर आएंगे, सर्विसेज के अंदर, क्योंकि ये जो होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब मान लीजिए डॉक्टर ने हमें देख लिया या फिर हमें कोई भी बीमारी बता दी, तो क्या है, सर्विसेज है। इसने हमें कुछ ऐसी चीज तो दी नहीं कि जिससे हम कुछ कर सके, टच कर सके, नहीं ना। तो ये सब क्या है, सर्विसेज में। तो एक बार हम फिर से देखते हैं चारों ड्यूरेबल गुड्स जो कि बहुत साल चलते हैं, और इनका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो। सेकेंड सेमी ड्यूरेबल, वो सारे गुड्स जो कि 1 साल चलते हैं, 1 साल से कम के समय में, जैसे कि हो गया क्लोथ्स हो गए, ये सब किस में आएंगे, सेमी ड्यूरेबल। देन थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज। सिंगल यूज यानी कि वो जिसको एक बार यूज किया जाए और सेकंड टाइम में वो क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए, जैसे कि पेट्रोल, एलपीजी हो गया, होम्स में यूज करते हैं, हाउस होल्ड के लिए। नेक्स्ट जो लास्ट है वो सर्विसेज, जो कि हम नॉन मटेरियल गुड्स हैं, वो डायरेक्टली सेटिस्फाइड करते हैं ह्यूमन वांट्स को। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स, SR Academy ऑफ कॉमर्स। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।